हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की इस वीडियो में बेटा हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और 10। दोनों क्वेश्चन 3 या 4 लाइन में खत्म हो जाएंगे, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो ही, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन आपके सामने है, डायग्राम आपको दे रखी है। डायग्राम थोड़ी दिखने में डिफिकल्ट सी लगती है, लेकिन है नहीं। थोड़ा गौर से देखोगे तो मैं आपको क्लियर करता हूँ पिक्चर है क्या। तो सबसे पहले समझे बेटा इसमें है क्या। यहाँ पे दो सर्कल है, खुद को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट बी और सी पे, और फिर बी से दो लाइन सेगमेंट है ए बी डी और दूसरी है पी बी क्यू। ये पी बी क्यू आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द सर्कल एट ए डी एंड पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट एंगल ए सी पी इक्वल्स टू एंगल क्यू सी डी। मुझे ये प्रूव करना है, ठीक है। तो ए सी पी एंगल ये वाला हो गया और क्यू सी डी हो गया ये वाला एंगल। ये दो एंगल बराबर प्रूफ करने हैं, मुझे ये पूछा गया, ठीक है। अब देखो बेटा कैसे करेंगे वो देखिएगा। सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखो तो इस पॉइंट पे दो लाइनें कट कर रही हैं, क्रॉस बन रहा है। तो फिर ये दो एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। क्यों होंगे? क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल। जब भी आपको बेटा डायग्राम इस तरह से दिखे क्रॉस, तो आमने सामने वाले एंगल बराबर रहते हैं, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो मैं लिख सकता हूं कि मेरा जो एंगल है जिसका नाम है पी बी ए, पी बी ए इक्वल्स टू एंगल डी बी क्यू। रीजन है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसको ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक चीज क्लियर है। दूसरा अगर आप ध्यान से देखो बेटा तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एक ही सेगमेंट में है ना। अब सेगमेंट कैसे, आप इसको ज्वाइन कर लो। अगर तो ये मेरी कॉर्ड बन गई, तो ये नीचे वाली सेगमेंट है, ऊपर वाली सेगमेंट, ये दोनों क्या है, एक ही सेगमेंट में लाई कर रहे हैं। तो हमने पढ़ा कि एंगल इन द सेम सेगमेंट हमेशा क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं। तो मैं लिख सकता हूं कि एंगल पी बी ए इक्वल्स टू एंगल ए सी पी। रीजन क्या रहेगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल, ठीक है। दूसरा अगर देखो आप ध्यान से बेटा, दूसरे सर्कल में चलें तो वहां पे भी ये वाला एंगल ये वाला एंगल बराबर रहेगा। रीजन सेम रहा, एंगल इन द सेम सेगमेंट। तो मैं लिखूंगा एंगल क्यू सी डी इक्वल्स टू एंगल डी बी क्यू। रीजन सेम रहा। इसको ले लेते हैं 2, इसको ले लेते हैं 3। अगर मैं तीनों को कंपेयर करूं फ्रॉम 1 2 एंड 3, क्या कहती है बेटा, देखो ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है और ये दोनों भी आपस में बराबर है। तो फिर ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। मतलब एंगल जो है आपका ए सी पी इक्वल्स टू एंगल क्यू सी डी, क्यू सी डी, हैंस प्रूव्ड। और यही मुझे प्रूव करना था। बिल्कुल आसान सा काम है बेटा, 2 या 3 स्टेप लगते हैं। ये एंगल बराबर रहेंगे क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल। दूसरा कंसेप्ट क्या है, एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट। 3 इक्वेशन बन गई फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। आपका जो पूछा गया है वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। इफ सर्कल आर ड्रॉन टेकिंग 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल एज ए डायमीटर। ट्राइंगल की दो साइडों को डायमीटर मानकर दो सर्कल ड्रॉ किए गए। बताना क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज 2 सर्कल्स लाई ऑन द थर्ड साइड। कि ये सर्कल जहां पे कट कर रहे हैं, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों सर्कल का, ये कहां पे लाई कर रहा है बेटा, थर्ड साइड। ये थर्ड साइड के ऊपर है, ये मुझे पूछा गया। अब देखो बेटा, ट्राइंगल की साइड को डायमीटर मानकर सर्कल बनाया गया, ठीक है। अब इस बात को याद रखना और यही मुझे यूज करना है प्रूफ के लिए। अब यहां देखो मैं लिखूंगा ये वाला एंगल, एंगल ए डी सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। पहले मैं लिख लेता हूं। क्यों हुआ, ये लाइन AC जो है ट्राइंगल की साइड है, वो बोला गया कि ट्राइंगल की साइड को मैंने डायमीटर माना है। इसका मतलब AC जो है बेटा वो डायमीटर है। अगर AC डायमीटर है तो ये वाला फिगर जो बन रहा है, मैं इसको डार्क कर देता हूं, ये दिस वन, ये क्या बन रहा है बेटा, सेमी सर्कल। और मैंने पढ़ा बेटा कि सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है सर्कमफ्रेंस पे वो कितना होता है, 90 डिग्री का। तो इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री का।
इसी तरह से ये लाइन भी क्या है, ए बी डायमीटर, तो फिर ये वाला जो एंगल बनेगा सेमी सर्कल का, ये भी कितना होगा 90 डिग्री। तो एंगल ए डी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन क्या है, एंगल इन सेमी सर्कल। अब देखो बेटा, अगर मैं दोनों एंगल को ऐड कर दूं, एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए डी बी कितना हो जाएगा 90 प्लस 90। तो एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए डी बी दोनों का सम मिलके आ गया 180 डिग्री। ठीक है जी। इन दोनों का एंगल्स को अगर मैं ऐड कर दूं तो आंसर क्या बन जाता है 180। अगर एंगल का सम 180 हो जाए तो इसका मतलब BDC जो है इज ए स्ट्रेट लाइन। आप इसको BC लिख लेना, BDC रहने दो। इसका मतलब BC जो है इट इज ए स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब ये मेरा पॉइंट जो है D वो किसके ऊपर लाई करता है, थर्ड साइड पे। देयरफॉर जो पॉइंट है D लाइज ऑन थर्ड साइड। तो मुझे ये पूछा गया था कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बेटा वो थर्ड साइड पे है, तो पहले मुझे प्रूफ करना था कि BC जो है वो एक लाइन सेगमेंट है। तो यहाँ पे मैंने प्रूफ कर दिया BC क्या एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये D पॉइंट जो है वो उसके ऊपर लाई कर रहा है, यही मुझे पूछा गया था। दोनों क्वेश्चन बेटा आसान है, लेकिन अगर कंसेप्ट क्लियर है, वो डायग्राम अगर आप ध्यान से देखो तो। नेक्स्ट वीडियो में बेटा इसके 2 ही क्वेश्चन आते हैं, वो करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी खूब सा शेयर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।